मूवीज तो वही अच्छी लगती हैं दोस्तों जिसमें सस्पेंस हो और वो पूरी तरह से थ्रिल से भरी हुई हो, साथ ही इनके सारे मुख्य किरदारों की अदाकारी भी कमाल की रही हो। तो आज हम एक ऐसी ही धमाकेदार मर्डर मिस्ट्री मूवी की बात करने वाले हैं जो कि 15 साल पुरानी है और अभी भी इसकी रेटिंग 7.2 की है। इतनी ज्यादा IMDb रेटिंग क्यों है ये आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ ही जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्राची। तो आज हम बात करने वाले हैं सही और गलत के बीच की लड़ाई की, जहां एक बूढ़ा इंजीनियर अपनी वाइफ का खून भी करता है और इस खून का इल्जाम खुद पर ले भी लेता है, फिर भी कानून उसे कोई सजा नहीं दे पाता है। ऐसा क्यों है ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। मूवी का नाम है फ्रैक्चर, जिसकी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे कानून में कितने लूप होल्स होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है टेड को दिखाते हुए, जो कि पेशे से एक रिटायर अमीर इंजीनियर है और देखकर ही लग रहा था कि वो कुछ बड़ा सोच रहा है। फिर अपने शहर वापस आने पर टेड एक होटल के बाहर लगे टेलीफोन से 911 को कॉल करके ऑफिसर रॉब नेलरी के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि रॉब की ड्यूटी रात में होती है। फिर जब टेड होटल में जाता है तो वो अपनी वाइफ को एक दूसरे आदमी के साथ में स्विमिंग पूल में देखता है। बात करें इन दोनों की अफेयर की तो ये एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और खुद को मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ बताकर होटल में लॉगिन करते हैं। वहीं अब टेड उनके रूम में जाकर उनके मेसी बेड को देखकर अंदाजा लगाने लग जाता है कि उन्होंने क्या कुछ किया होगा। फिर जैसे ही टेड की वाइफ जेनिफर घर आ जाती है तो टेड को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि टेड बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, जो कि वक्त से पहले ही घर आ गया था। बातों ही बातों में टेड जेनिफर को उसके अफेयर के बारे में हिंट करके उसे सब कुछ बताने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर कुछ भी नहीं बताती है। फिर टेड उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है, फिर भी जेनिफर कुछ नहीं बोलती है। तब टेड सीधा जेनिफर के सर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर घर के नौकर उनके रूम के बाहर आ जाते हैं और उन्हें भागने के लिए टेड 3 और गोलियां चला देता है। सब कुछ शांत होने के बाद टेड गोलियों के सेल को साफ करने के बाद अपने कपड़े चला देता है और फिर गर्म पानी से अपने हाथों पैरों को साफ करके गन पाउडर का सारा नामो निशान मिटा देता है। रात होते होते ही टेड के घर पर पुलिस भी आ गई थी, जहाँ गाइस हम ये देख पाते हैं कि रॉब नेलनी कोई और नहीं बल्कि जेनिफर का बॉयफ्रेंड मिस्टर स्मिथ ही है। फिर टेड सिर्फ और सिर्फ रॉब को ही घर के अंदर आने देता है, फिर उससे कन्फेस करता है कि बहस में उसने अपनी वाइफ की जान ले ली है। फिर जब रॉब को पता चलता है कि टेड ने उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर को मार दिया है तो टेड पर हमला करके वो उसे मारने लग जाता है, लेकिन बाकी ऑफिसर्स दोनों को अलग कर देते हैं। फिर ये पता चलता है कि जेनिफर तो अभी भी जिंदा थी। फिर जैसे ही वो लोग उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं वो कोमा में चली जाती है। फिर कहानी में एंट्री होती है विलियम की, जो कि पेशे से एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल वकील है, क्योंकि वो अपना केस कभी भी नहीं हारता है और जो केस वो हारने वाला होता है वो दूसरे वकीलों को सौंप देता है, ताकि उसका करियर और उसकी रिज्यूम दोनों टॉप पर ही रह सके। यहाँ इस कामयाबी की वजह से विल ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट लॉ फर्म कंपनी वुटन सिंह को ज्वाइन करने वाला ही था। लेकिन तभी उसका बॉस उसे टेड का केस सौंप देता है, जो कि ओपन एंड शट केस था। थोड़ी आनाकानी करने के बाद विल टेड का केस ले भी लेता है। फिर कोर्ट में टेड अपनी गवाही से मुकर जाता है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया है, जहाँ वो कहता है कि वो नॉट गिल्टी यानी कि बेगुनाह है। टेड जज से परमिशन ले लेता है कि वो अपना केस खुद लड़ना चाहता है और वहीं वो विल को उसके अगेंस्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है। तो विल ओवर कॉन्फिडेंस में ये केस ले भी लेता है, क्योंकि सारे सबूत टेड के खिलाफ ही थे। वहीं पार्किंग में रॉब विल से उसे टेड को सीरियसली लेने की सलाह देता है, जहाँ विल उसे समझाने लगता है कि गन पर टेड के फिंगर पॉइंट है और उसने कन्फेस भी किया था कि उसने ही मर्डर किया है अपनी वाइफ का, तो वो जल्दी ये केस को निपटा देगा। यहाँ से विल सीधा वुटन सिंह की एक पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर उसे उसकी नई सुपरवाइजर निकी मिलती है और वो टेड के केस को जल्दी से खत्म करके उसकी कंपनी में ज्वाइन होने को बोलती है, जहाँ विल उसे ये श्योर करता है कि जल्दी वो इस केस को खत्म कर लेगा। लेकिन तभी पुलिस वाले की कॉल उसे आती है, जो उसे बताता है कि जो गन उन्हें टेड के घर पर मिली है उस गन से आज तक एक भी गोली नहीं चली थी, क्योंकि वो गन टेड ने 1 मंथ पहले ही खरीदा था। विल पुलिस वालों को दोबारा से टेड के घर की छानबीन करने के लिए बोलता है, क्योंकि टेड ने घर में ही मर्डर वेपन को छुपाया होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग विल भी पुलिस वालों के साथ में टेड के घर पर मर्डर वेपन ढूंढने के लिए गया था, लेकिन स्टिल उसका सारा ध्यान अपने प्रमोशन और नई कंपनी के ऑफिस पर था। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स को सब कुछ मिल गया था, बुलेट, गन बॉक्स, बुलेट शेल, लेकिन जो गन उन्हें मिली थी उसमें से कोई भी गोली नहीं चली थी। यानी दोस्तों टेड ने बहुत सोच समझ कर ये सब कुछ प्लान किया था। लेकिन विल उन्हें अच्छे से गन को ढूंढने के लिए बोलता है, क्योंकि विल की नजरों में टेड तो बस एक बूढ़ा सन की आदमी ही था, जिसने अपनी वाइफ को एक अफेयर के चक्कर में मार दिया था। विल को टेड के केस की फाइल मिलती है, जिस पर हर पेज पर नो लिखा हुआ था। तो विल टेड से मिलने के लिए जेल में आता है।
जहाँ हम देख पाते हैं कि टेड को विल के बारे में सब कुछ पता होता है कि कैसे उसने एक छोटे परिवार से होते हुए भी मेहनत की और आज वो इतना बड़ा वकील बन गया है। ये सब कुछ सुनकर विल भी काफी ज्यादा हैरान था। फिर टेड अपनी वाइफ के कंडीशन के बारे में पूछता है, जिसका जवाब ना मिलने पर वो विल को एक कहानी सुनाता है कि बचपन में उसके दादाजी ने अंडों की ट्रे को देकर उसमें से उसे खराब अंडों को बाहर फेंकने के लिए बोला था, लेकिन उस टाइम टेड ने सारे अंडे ही बाहर फेंक दिए थे क्योंकि ध्यान से देखने पर उसे सारे अंडे खराब ही लग रहे थे। वैसे ही हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती ही हैं और टेड को विल की कमी के बारे में भी पता है कि वो बस जीतना चाहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट में विल अपनी गवाहों से गवाही ले रहा था, जिस पर टेड उन सबसे कोई भी सवाल नहीं करता है। फिर जैसे ही ऑफिसर रॉब अपनी गवाही देता है कि टेड ने खुद उसके सामने कबूल किया था कि उसने ही जेनिफर को मारा है, तो टेड सबको बता देता है कि रॉब और उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा था। ये सुनने के बाद तो विल को 440 वॉट का झटका लग जाता है। जहाँ इतना कम ही नहीं था, रॉब टेड पर हमला भी कर देता है। जज इस माहौल को देखकर दोनों पक्षों को अपने कैबिन में बुलाती है और जहाँ पर टेड उन्हें बताता है कि उसके पास रॉब के खिलाफ सबूत हैं, जिस पर विल जज को साफ साफ बता देता है कि उसे रॉब के अफेयर के बारे में नहीं पता था। जज का फैसला टेड के पक्ष में जाता है, लेकिन अगर विल नेक्स्ट ट्रायल में टेड के खिलाफ सबूत लेकर आता है, सिर्फ तब ही टेड पर आगे की कार्रवाई होगी, नहीं तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। फिर ऑफिस में विल को उसके बॉस की डांट सुनने को मिलती है क्योंकि उसने इस केस से ज्यादा अपनी कंपनी और ऑफिस डिजाइन पर ध्यान दिया था, ना कि इस केस पर। वहीं एक पार्टी में निकी भी विल को इस केस को छोड़ने के लिए बोल देती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब विल घर आता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें टेड ने उसे एक टूटा हुआ अंडा भेजा था। ये केस विल के लिए एक साफ चैलेंज था। विल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और इसलिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बॉस से मिलकर इस केस को वापस मांगने के साथ ही अपनी गलती को भी मानता है। वो बहुत अच्छे से जानता था कि टेड एक मर्डरर है और इसलिए वो उसे सजा दिलवा कर ही रहेगा। जहाँ उसका बॉस उसे वार्न भी करता है कि अगर वो ये केस हार गया तो वुडन सिन के साथ उसे उस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। जहाँ इस शर्त को मानकर विल रॉब से मिलने के लिए जाता है, जहाँ रॉब डिप्रेशन में था क्योंकि उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया था और वहीं मीडिया वाले भी उसके पीछे पड़े हुए थे। विल रॉब से जानकारी लेकर उस होटल में आता है जहाँ शुरुआत में टेड ने रॉब और जेनिफर को साथ में देखा था। वहाँ विल होटल मैनेजर से सीसीटीवी फुटेज मांगता है। यहाँ से निकलकर विल टेड के ऑफिस में जाता है, जहाँ उसे टेड कॉल करके उसका मजाक बनाता है। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल में जेनिफर से मिलने के लिए आता है, जिसकी हालत अभी भी बहुत खराब थी। जहाँ उन्हें मर्डर वेपन तो नहीं मिलता, लेकिन होटल के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें टेड दिख जाता है। लेकिन ये फुटेज कोई सबूत नहीं था, जो कि बस टेड के मोटिव को ही दिखा रहा था कि उसके पास जेनिफर को मारने की वजह थी। रात में रॉब विल को कॉल करके उसे बताता है कि उसने एक गन टेड के गार्डन में छुपा दी है। साथ ही वो विल को समझाता है कि झूठे सबूत का इस्तेमाल करके वो टेड को सजा दिलवा सकते हैं, क्योंकि दोनों जानते थे कि टेड ने ही जेनिफर का मर्डर किया है। विल भी अपनी असिस्टेंट को पूरा प्लान समझा देता है कि जब वो कोर्ट हॉल में से उसे कॉल करेगा तो उसे अंदर आकर उसके कान में कहना है कि मर्डर वेपन मिल गया है। फिर जैसे ही नेक्स्ट डे सब कोर्ट में हाजिर होते हैं, टेड अपने केस को हाई कोर्ट में ले जाने के लिए अर्जी मांगता है, जहाँ जज विल से टेड के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए बोलती है। विल थोड़ा सोचता है और नकली सबूत को पेश न करने का फैसला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप में टेड को आजादी मिल जाती है। रॉब खुद को कोर्ट की सीढ़ियों पर गोली मार लेता है, जिसे देखकर विल शॉक्ड हो जाता है और उसी के सामने से टेड मुस्कुराता हुआ निकल भी जाता है। हर रोज विल की मुलाकात टेड से उस हॉस्पिटल में होती थी जहां जेनिफर एडमिट थी। वहीं टेड विल को एक बार फिर से चैलेंज करता है कि वो अपनी वाइफ को इसी हॉस्पिटल में ही मार देगा और कोई भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। फिर विल अपने बॉस से टेड के खिलाफ वारंट निकालने के लिए मदद मांगता है, तो उसका बॉस साफ मना कर देता है क्योंकि टेड ने पहले ही विल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी कि विल को उसके और उसकी वाइफ के नजदीक ना आने दिया जाए। जब तक विल कोर्ट से ऑर्डर पास करवा था, उतने में ही टेड ने अपनी वाइफ को मार दिया था, जिसके बाद विल ने शर्त के अनुसार अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी और उसका बॉस उसे काम पर वापस लेने के लिए आता है, तो विल अपने बॉस को मना भी कर देता है। जहां हम देख पाते हैं कि विल अभी भी टेड के केस के पीछे ही लगा हुआ है। वहां वो सभी कागजों को बहुत ही बारीकी से चेक कर रहा था और इसी बीच वो पुलिस ऑफिसर से भी मिलता है, जहां एक दिन वो गलती से पुलिस ऑफिसर का फोन अपने साथ ही ले आया था, क्योंकि उन दोनों के फोन एक जैसे ही दिखते थे। और यहाँ विल इस केस की गुत्थी को आखिरकार सुलझा ही लेता है। तभी टेड उसे कॉल करके ताना मारता है कि वो अपनी दूसरे हनीमून के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन उसके बाहर जाने से पहले ही वहाँ विल आ जाता है और उसे बताता है कि मर्डर के 1 महीने पहले से ही टेड को जेनिफर और रॉब के अफेयर का पता था और इसलिए उसने 1 महीने पहले ही वही गन खरीदी जो कि पुलिस वाले की होती है।
फिर होटल के रूम में जाकर टेड ने रॉब की गन के साथ में अपनी गन बदल दी थी। रॉब की गन से ही टेड ने अपनी वाइफ को गोली मारी थी और रॉब ने मर्डर वेपन वाली गन को अपनी गन से बदल दिया था ताकि उस पर कोई सवाल ही ना उठे। और यहाँ इस बात का फायदा टेड ने बहुत अच्छे से उठाया था और वो बच भी गया था। फिर विल उसे दोबारा से कोर्ट में खींच कर लेकर आता है क्योंकि अब जेनिफर के सर में मिली गोली रॉब गन से मैच हो गई थी। पहले का केस तो अटेम्प्ट टू मर्डर था, लेकिन जेनिफर के मरने के बाद केस मर्डर का हो गया था। फिर मूवी के एंड में हम टेड और विल दोनों को कोर्ट रूम में देखते हैं। दोस्तों तो अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, टेड के पास इससे भी बचने का कोई प्लान होगा या फिर आखिरी में सच्चाई की ही जीत होगी। जिनके भी कमेंट मुझे अच्छे लगेंगे मैं उन रैंडम कमेंट को आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी।